वेलकम दोस्तों, इंदिरा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का कल एग्जाम है। आप लोगों को पता है कि मैथ का कल एग्जाम है, सुबह 27 तारीख है कल ना। तो आपको इसी एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। बाकी आओ कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे धीरे धीरे चलते हैं, ठीक। देखो यहाँ दिया हुआ है बेटा, निम्नलिखित सारणी में किसी मोहल्ले, यहाँ में होना चाहिए, में किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है, मतलब दैनिक खर्च, ठीक है। जो खर्च है रेगुलर वही खर्च दर्शाता है, ठीक। 100 से 150 रुपए, फिर 150 से 200 रुपए, 200 से 250 रुपए, 250 से 350, 300 से 350 रुपए, इस तरीके से है, ठीक। अब परिवारों की संख्या क्या है, 4, 5, 12, 2, 2, ठीक, इस तरीके से। आओ आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इस सवाल में, थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं, ठीक। यहाँ हमको निकालना है क्या, माध्य, ठीक। यहाँ हम नीचे लिखे नहीं है सवाल में, ठीक। बाकी इसमें आपको क्या निकालना है, माध्य, ठीक। देखो माध्य हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। देखो एक्स आई हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। देखो एक्स आई वर्ग चिन्ह इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह। देखो अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद आधा करके लिख देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 100 और 150, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 250। 250 का आधा क्या होगा, 250 का आधा होगा 125, क्या होगा 125, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 1 300, 350 का आधा क्या होगा, 175, यही होगा ना। अब देखो आगे करेंगे तो क्या आएगा, 225 जोड़ लो चाहे तो, ठीक। फिर क्या 20 हो गया। अब चौथा निकालते हैं, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3 2 5, 550, 550 का आधा कितना होगा, 275, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 6, 650 का आधा कितना होगा, 325, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब जहाँ कुछ नहीं वहां इंटू मतलब गुणा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे, देखो 4 पंजे 20 का जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 10 का जीरो हासिल 1, 4 का नम 4, 4 1 5, ठीक है। 5 पचम 25 का 5 हासिल 2, सब 5 सतह 35, 35 2 37 का 7 हासिल 3, 5 का नम 5, 5 3 8, ठीक। आगे 12 पंजे 60 के जीरो हासिल 6, 12 दूना 24, 24 से 30 के जीरो हासिल 3, 12 दूना 24, 24 3 27, ठीक। ये 27 है। आगे 2 पंजे 10 के जीरो हासिल 1, 2 से 14 15 5 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ठीक। 2 पंजे 10 के जीरो, 2 दूनी 4 1 5, सॉरी ये जीरो रहेगा, 2 3 6। अब देखो क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई हमको निकालना है। सिग्मा का मतलब बेटा क्या होता है, योग। अब जोड़ लेंगे, देखो 5 4 9, 12 9 21, 21 4 25, ठीक। अब इसको यहाँ जोड़ते हैं, 0 5 0 सब है, 5 आएगा, ठीक। चलो सर्दी हो गई यार, तबीयत खराब हो गई, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। अब 7 7 5 12, 12 5 17, 17 का 7 हासिल 1, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ते हैं, 5 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 1 32 का 2 हासिल 3, यहाँ कुछ बचा है 2, 2 3 2 5, ठीक। ये आ गया। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखो माध्य बराबर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का ये मान होगा, ठीक है। ये क्या होगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर ये है, ठीक है। क्या है, 5275, ठीक, बटे ये क्या है 25। अब देखो इसमें हम लोग भाग दे देते हैं, क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, 5275 में 25, 25 दूना 50, यहाँ 2 आएगा, 7 नोट करेंगे, 25 का नम 25, यहाँ फिर कितना बचेगा 2, 25 का नम 25, 211 आ गया, कितना आ गया 211, ठीक। चल
अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलो, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। देखो बेटा, इसमें सब कुछ दिया हुआ था, सारणी हमने बना लिया, पूरा सवाल नहीं लिखा है, ठीक है। आप लोग भी जानते हो मार्कर से लिख लिख के हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग भी सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ही मेहनत की जाती है, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम लोग पूरा क्वेश्चन ना लिख करके सिर्फ शॉर्ट में सारणी बना लिया है और आपको बता दिए हैं। यहाँ बहुलक का फॉर्मूला लिखा है, इसका मतलब क्या आपको निकालना है, यहाँ पे बहुलक क्या निकालना है, बहुलक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आओ देखो यहाँ पे हम लोग L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। बुक में सारे प्रश्न जो जितने पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ बुक से मिल रहे हैं सब, ठीक है। आप लोग बुक से देखोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग पीछे जब किताब में खोलोगे तो ये सब फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। आओ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखो F1 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जिसमें सबसे बड़ी बारंबारता होती है, मतलब सबसे बड़ा अंक होता है, ये क्या होता है आपको पता है, वर्ग अंतराल। क्या होता है ये, वर्ग अंतराल। ये क्या होता है, बारंबारता। क्या होता है, बारंबारता। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वही क्या होती है, F1 का मान होता है। जो सबसे बड़ी बारंबारता हो उसी के सामने हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं। देखो इसको क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं। चलो ये लॉक हो गया, ठीक। ये F1 हो गया, क्या हो गया, F1। तो F1 बराबर क्या हमको मिल गया, 23, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं क्या, देखो F1 हो गया, F0। F0 क्या होता है, जस्ट इसके ऊपर वाला क्या होता है, F0। तो F0 बराबर क्या होगा, 21। उसके बाद देखो क्या है, कहानी में F2 है। क्या है, F2। F2 क्या होता है आपको पता है, F1 के पहले F0 आता है, तो F1 के बाद क्या आएगा, F2 आएगा। क्या आएगा, F2। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 14, ठीक है। और क्या बचा है, चलो यहाँ सब निकल गया, L और H बचा है। अब देखो हम इसके पास आते हैं, किसके पास, वर्ग अंतराल के पास। देखो वर्ग अंतराल में जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या 35 और क्या 45। L क्या होता है, वर्ग अंतराल का निचला सीमा जो होता है, ठीक है, नीचे वाली जो अंक होता है वही लिखना होता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 35। क्या हो जाएगा, 35। और हमको क्या निकालना है, H क्या है, 10 है, ठीक। चलो 10 में लिख लेते हैं। आओ अब ये फॉर्मूला लिखा, इसी फॉर्मूले पे रख करके इसको हल कर देते हैं। L का मान कितना आया है, 35 प्लस F1 का मान कितना है, 23। चलो 23 माइनस F0 का मान 21 अपान 2। F1 का मान कितना है, 23 माइनस F0 का मान कितना है, 21 माइनस F2 का मान कितना है, 14, ठीक है, गुणे 10 H का मान, ठीक। सब मान हमने रख लिया। 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। 23 दूना 46 माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, माइनस वाला अंक क्योंकि बड़ा है। 4 1 5 2 1 3 गुणे, ठीक। 35 प्लस 2 लिखेंगे, 46 में से 35 घटाएंगे, किसमें, 46 में से 35 घटाएंगे जब 11 आएगा। क्या आएगा, 11 गुणे 10, ठीक। 35 प्लस 10 में 2 से गुणा करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20/11। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 11, 1 से भाग देंगे, उसके बाद 11 आएगा, 11 में 35 से गुणा, 11 पचे 55 का 5 हासिल 5, 11 तियाँ 33, 33 5 38, 385 प्लस 20। अब देखो इसको जोड़ेंगे, जीरो में 5 आएगा, 8 2 10 के जीरो हासिल 1, 3 1 4, 405/11। या तो आप इसको लिख सकते हो, या तो आप लोग क्या कर दो, भाग दे दो। क्या कर दो, भाग। 405 में, ठीक, 11 से भाग, 11 तियाँ 33, 7 आएगा, 11 छक्का 66, ठीक है। 15 में से 6 घटाएंगे, 9 आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो, 11 अट्ठे 88, यहाँ 2 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 11 एकन्नम 11, मतलब लगभग आएगा 36 दशमलव या 3 सॉरी 8 एक ना, 36.8 एक। ये हो गया आपका बहुलक, ठीक। चलो आगे फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या तो कॉपी पेन लिए हो तो नोट कर लिया करो, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
चलो अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित सारणी 400 नियान लैंपों के जीवन कालों को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे मध्यिका लिखा है, यहाँ माध्यक, उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में मान लो आपसे पूछ लिया जाए माध्यक बताइए, तब भी आपको यही चीज निकालना है। मध्यिका बोल दिया जाए तब भी यही चीज निकालना, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। इसके पहले हमने पूरा प्रश्न नहीं लिखा था, तो आप लोग सोच रहे होगे क्या यार गुरुजी जांगर बचावत है। भैया आपके लिए हम पूरा मेहनत करेंगे, आप लोग सपोर्ट कीजिए बस, ठीक है। आओ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो ये जीवन काल दिया मतलब वर्ग अंतराल, लैंपों की संख्या मतलब क्या, बारंबारता दी हुई है। हम लोग निकालते हैं संचयी बारंबारता, इस फॉर्मूले में क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता सी एफ को, ठीक है। देखो सी एफ को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 14 है, 14 चलो लिख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं, चाहे यहाँ से जोड़ते जाओ। 6 4 10 के 0 हासिल 1, फिर क्या 5 1 6, 6 1 7 7, चलो अब इसमें जोड़ेंगे 7 6 13 130, 113 में सॉरी 130 में 186 जोड़ेंगे 6, ठीक 8 3 11 के 1 हासिल 1 216, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 8 1 9, ठीक। फिर 1 या 2, अब इसको जोड़ेंगे 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 6 9 6 15 5 हासिल 1 ये 3 आ जाएगा, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे 8 2 10 के 0 हासिल 1, 6 5 11 1 12 2 हासिल 1 3 1 4 420, ठीक। ये हमने सब जोड़ लिया, ये हमारा निकल गया संचयी बारंबारता, ठीक। अब देखा, देखो हम लोग क्या करते हैं बताओ, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं किसके पास, बारंबारता के पास। ये हमारा बारंबारता एफ है, पता है आपको, ठीक है। तो बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता जो होती है, इसमें सबसे बड़ा अंक आपको कहाँ दिख रहा है, अरे यार यहीं दिख रहा है 86, ठीक है। इसको हम लॉक कर लेते हैं, क्या करते हैं, लॉक कर लेते हैं, लॉक कर लिए, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया क्या, देखो यहाँ से ये एल निकल गया, ठीक। उसके बाद क्या, एन बाई टू, तो ये दिया हुआ है 400, मतलब इन सबका योग होगा, ठीक है। उसका आधा कर देंगे तो एन बाई टू का मान निकल जाएगा, ठीक है। एन का मान 400, तो उसका आधा करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, सी एफ, सी एफ देखो ये क्या होता है, इसके जस्ट लॉक जो हम लॉक करते हैं उसके ऊपर वाला क्या होता है, सी एफ होता है, यही क्या है, सी एफ है। एफ क्या होगा, ये होगा एफ, ठीक है। एल क्या होगा, ये होगा एल, ठीक है। एच क्या होगा, इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 500। अब हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले इसको, यही चीज देखो, एल बराबर बेटा क्या आ गया, एल बराबर हमारा आ गया 3000, क्या आ गया 3000। एन बाई टू, एन बाई टू बराबर देखो, एन बराबर क्या है 400 है, लैंपों की संख्या, तो एन बाई टू बराबर क्या हो जाएगा 200। और सी एफ दिया हुआ है, देखो सी एफ, सी एफ अभी हम देखें क्या है, सी एफ बराबर क्या है 130, ठीक। एफ क्या है 36 86, ठीक। एच क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब 3000 3500 में अंतर कितना है 500 का भैया। आओ, आओ आगे देखा जाता है। देखो मध्यिका हमको निकालना है, माध्यक दोनों सेम चीजें आपको पहले बता दिए, बाकी इसी फॉर्मूले पे रख देंगे। एल, एल का मान कितना है 3000 है, क्या है 3000, प्लस एन बाई टू, एन बाई टू का मान अभी हम निकाले हैं 200, माइनस सी एफ का मान 130, अपान एफ का मान कितना है 86, इंटू एच का मान कितना अभी निकाले 500। अच्छा, अब इसको हल करते हैं, देखो 3000 प्लस 200 में से घटाएंगे 130, आएगा यहाँ पे 70 अपान 86 गुड़े 500, ठीक है। 300 सॉरी 3000 प्लस इसका गुणा करेंगे 7 बचे 35, ठीक है। 1230 35,000 अपान 86, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो आएगा 86, ठीक। ये 86 में गुणा करेंगे 3000 से, ठीक है। देखो आओ यहाँ कर लेते हैं गुणा, 86 में 3000 से ना, चल 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, 8 तिरिक 24, 24 1 25, 285 1230, सॉरी 258 है 30, प्लस इसको तो वही लिखना है 35 1230। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, जीरो तो जीरो ही रहेगा 30, ठीक। उसके बाद 8 5 13 3 हासिल 1, 8 5 13 3 हासिल 1, 5 3 8 8 1 9
बटे 86। अब इसमें भाग दे दो, क्या कर दो, भाग दे दो, या तो यही लिख दो या तो आप लोग भाग दे लो, ठीक है। चलो भाग दे दें कि यही रहने दे, भाग दे लोगे ना आप लोग, चलो आप लोग भाग दे लेना, ठीक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग सॉल्व करो, ठीक। आगे अगला क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं, ठीक। हुआ टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना है, आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाना है। देखो इसके लिए देखो बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखो आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, यही कंफ्यूजन है यार इसमें हम करें क्या ना, का कही सरवा मूड खराब हो जाता, इतना बड़ा दे दिए सवाल। चलो देखो आज हम बताते हैं क्या करना है। इस क्वेश्चन के लिए देखो आपको यहाँ पे क्या है, सेक थीटा इंटू क्या है, कोसेक थीटा। तो यहाँ देखो सेक थीटा का मतलब क्या, कॉस के रूप में आना चाहिए, तो सेक हमारा बन जाएगा, और यहाँ हम कॉस के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। किसको, कॉट को भी और टेन को भी, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन आपको पता है, और साइन हमको कोसेक के लिए जरूरत है, तो दोनों चीजें हमारे पास हैं, ठीक है। इस कंडीशन में हम लोग साइन इंटू सॉरी साइन थीटा और क्या कॉस थीटा का यूज कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले का, ठीक है। आओ देखो, देखो सवाल में आप लोग कहीं कहीं देखे हुए बुक वगैरह में अगर ये दिया है तो वहाँ संकेत दिया रहता है, ठीक है। मान लो आप पेपर में गए बैठे, आपको ये क्वेश्चन नहीं याद आया, दिमाग में नहीं सेट हुआ, तो वहां पे क्या होता है, आपको पता नहीं रहता है पहले से, ठीक है, पता नहीं रहता है तो आपको अपने से सेट करना पड़ता है, तो उसके भरोसे मत रहना कि संकेत वहां दिया रहेगा, पेपर में कोई संकेत नहीं दिया जाता, आपको अपने से हल करना पड़ेगा, ठीक। आओ टेन के स्थान पे हम देखो लिख सकते हैं क्या बेटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है, बटे यहाँ देखो वन के स्थान पे वन माइनस कॉट थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस, हम एलएचएस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एलएचएस। चलो यहाँ पे कॉट थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे का बटे, ये पूरे का बटा है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे देखो वन तो वन रखेगा, माइनस टेन थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। आपको ये वाला हल करके ये लाना है, ठीक। चलो देखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, सबसे पहले तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, बहुत आराम से करना, ठीक है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से किया करो जब क्वेश्चन किया करो तो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं वहाँ एक, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो आएगा साइन थीटा, ठीक है, एक से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा में से एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, साइन थीटा, माइनस देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक, प्लस देखो कॉस थीटा इसको नोट कर लेते हैं अपान साइन थीटा इसको नोट कर लिए, ठीक है, पूरे का बटे है, पूरे का बटे लगा देते हैं वन माइनस, देखो यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा, पहले देखो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा, एक से भाग देंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में जब एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा। भिन्न का जोड़ घटाना तो आता है हमको पता है मेरे शेरों, आओ ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या था, माइनस था, माइनस नोट कर लेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। आओ चलो आगे चलते हैं, साइन थीटा ऐसे नोट कर लेते हैं अपान कॉस थीटा ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम पलट देते हैं, साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ क्या बचा है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, अब इसको पलटेंगे जब क्या होगा, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। आगे चलो यहाँ हम लोग देखते हैं, देखो साइन का साइन में जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे कॉस थीटा का साइन थीटा इंटू, सॉरी माइनस है क्या जी, हाँ माइनस है ये, ठीक है, इसको ध्यान देना, माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, इंटू नहीं था, तो यहाँ हम कॉस थीटा ऐसे लिख लेते हैं
कोष्टक में क्या है, साइन थीटा हम लिख लेते हैं माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस यहाँ देखो कॉस का कॉस में गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान साइन थीटा, ऐसे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलो हम लोग अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोगों के पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही अभी यूज कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर दी जाएगी आप लोगों के लिए ना। चलो देखो, यहाँ पे इसका एलसीएम निकल सकता है कॉस थीटा, नहीं निकल पाएगा, देखो क्यों नहीं निकलेगा, इसका क्रम नहीं सही है। क्या क्रम नहीं सही है, देखो कॉस थीटा ठीक है, प्लस में है, साइन थीटा, देखो ये साइन थीटा यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, यहाँ कॉस थीटा प्लस में, यहाँ माइनस में। चलो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है, बटे यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर को ऐसे रहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपान, यहाँ पे देखो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, इसका क्रम बदल जाएगा बस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस में हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक। चलो देखो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे नोट करते हैं अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ बदल जाएगा, देखो क्या, नहीं ठीक है हम बदले थे, ठीक है, यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो एलसीएम बन सकता है, यहाँ पे देखो सेम चीजें हो गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस और साइन हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोष्टक में जो बचा है उसको लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। देखो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से जब इससे हम भाग देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कटेगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, यहाँ साइन थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे गुणा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा, क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस नोट करेंगे। यहाँ देखो हम आते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है, बराबर ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोष्टक में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। अब देखो ए माइनस बी, ए के स्थान पे साइन थीटा नोट कर लेते हैं, बी के स्थान पे कॉस थीटा नोट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ए बी, ए का मान साइन थीटा, बी का मान कॉस थीटा, क्या है, कॉस थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर, क्या बी के स्थान क्या है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। पूरे के बटे में देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पूरे के बटे में दिख रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बचा है, ठीक है। यहां से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा,
कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ एक फॉर्मूला आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ बच गया प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान यहाँ बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। देखो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों के लिए है, ठीक है, दोनों के लिए है। हम थोड़ा सा यहाँ हल कर देते हैं, आप लोग यहाँ देख लेना। देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो तब समझ में आएगा, ठीक है। देखो 1 के स्थान पे हम 1 रहने देते हैं। देखो इसके लिए भी cos थीटा इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा इंटू cos थीटा इसके लिए भी, दोनों के लिए है। तो इसके लिए हम लिख देते हैं क्या, cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो इससे ये कैंसिल, ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बच गया, कटने के बाद क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा, ठीक है। तो 1 अपान कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1। इसको आप क्रम से लिखना चाहते हो, क्रम से लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। आपका दो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, एलएचएस बराबर आरएचएस। जब एग्जाम में आप बैठना बहुत जल्दबाजी मत करना, ठीक है, जल्दी के चक्कर में सत्यानाश हो ही जाएगी, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, ठीक। चलो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आओ देखो यहाँ दिया है 1 प्लस से के अपान से के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 सॉरी 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चलो यहाँ देखो संकेत दिया है, थोड़ा सा इस पे हम तो लोग ध्यान दे देते हैं, ठीक है। वाम पक्ष, वाम मतलब कि बायां, ठीक है, बामा वाला हाथ, ठीक। बायां पक्ष और क्या, दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या करते थे, उसमें दिक्कत नहीं होती थी, चलो एक पक्ष हल कर देंगे दूसरा तो आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, दोनों पक्षों को हल करना है। आओ दोनों पक्षों वाला सवाल कैसे हल करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। आओ चलो देखो 1 प्लस सेक ए अपान, इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं, बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस, ठीक है। चलो देखो 1 अपान सेक ए हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, प्लस सेक ए अपान सेक ए ऐसे हम लोग नोट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। चलो देखो सेक ए से सेक ए हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक। यहाँ से 1 अपान सेक ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, यहाँ पे बच गया प्लस का 1 इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए, देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए के स्थान रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक, अपान 1 माइनस कॉस ए। देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, यहाँ बच गया क्या, कॉस ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉस ए, 1 आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है प्लस में चाहे आगे लिखोगे चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये देखो दोनों पक्षों को हमने सॉल्व कर दिया और दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आरएचएस,
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यदि कॉट ए बराबर बी अपान ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपान ए कोसेक ए बराबर 1। ठीक है, आपको 1 लाना है बस। ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम का। आओ चलो देखो, कॉट ए बराबर आपको दिया है बी अपान ए। यहाँ देखो जो लिखा है पहले हम लिख लेते हैं बी सेक ए अपान ए कोसेक ए बराबर 1। देखो b अपान ए के बराबर कॉट ए है, तो कॉट ए के बराबर क्या है, b अपान ए भी है। ठीक है, तो b अपान ए के स्थान पर हम लिख देते हैं कॉट ए, या तो इसको आप लोग थोड़ा सा तोड़ के लिख दो। देखो इस b अपान ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b अपान ए इंटू, ठीक है, यही चीज हम तोड़ के लिख दिए। तो b अपान ए के स्थान पे हम रख देते हैं कॉट ए। क्या रख देते हैं, कॉट ए। ठीक है, कॉट ए इंटू सेक ए के स्थान पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है 1 अपान कॉस ए अपान कोसे के स्थान पे हम रखेंगे 1 अपान साइन ए। ठीक, ये पूरे के लिए बटे बराबर 1 है। क्या है, बराबर 1 ये दिया हुआ। ठीक है, देखो कॉट ए के स्थान पे हम रख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए बराबर, देखो यहाँ क्या है 1, सॉरी गुणा है जी, 1 अपान कॉस ए इंटू ये पलटेगा तो साइन ए अपान कॉस ए बराबर 1। ठीक है, देखो कॉस ए हम ऐसे नोट कर लेते हैं बटे साइन ए ऐसे नोट कर लेते हैं। एक से गुणा करेंगे साइन ए में तो आएगा साइन ए, सॉरी भैया ये पलटेगा साइन ए अपान 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉस ए का जब एक में गुणा करेंगे एक आएगा बराबर 1। ठीक है, देखो हम लोग यहाँ क्या कर देते, नहीं जी क्या था, है ना, ठीक है, कॉस ए का एक में गुणा करेंगे कॉस ए, सही। ठीक है, देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ बच गया एक, एक बराबर एक। ठीक है, एक लाना था इसका मान, तो आपका मान आ गया एक। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। चलो आओ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो दोनों में आपको मिल रहा है साइन थीटा। क्या मिल रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा चलो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हो जाएगा। चलो यहाँ से देखो अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ वही चीज करना है कि आपको LHS इक्वल टू क्या लाना है, RHS। ठीक है, दोनों पक्ष क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ हम साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं, चलो साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ अपान हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ 2 बचेगा और क्या कॉस स्क्वायर थीटा, 3 में से एक निकल गया है। ठीक है, माइनस यहाँ एक बचेगा। ठीक, इक्वल टू टेन थीटा। ठीक, देखो साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, हमको लाना है टेन थीटा। क्या लाना है, टेन थीटा। देखो हम लोग क्या थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम कैसे भी करके साइन थीटा अपान कॉस थीटा बचा लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ठीक है ना, तो इन दोनों को हम बचा के इन सबको कैंसिल करना है और सेट करते हैं थोड़ा सा। देखो साइन थीटा को रहने देते हैं साइन थीटा के रूप में। ठीक, यहाँ देखो 1 1 माइनस 2 2, देखो एक फॉर्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे यहाँ से देखो कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो दो का हम गुणा कर देते हैं इसमें, साइन थीटा माइन 1 को 1 रहने देते हैं, माइनस और प्लस, माइनस 2 एकन्नम 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे यहाँ क्या बचा है कॉस थीटा, फिर क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ आपको इसको लिखना है, लिखते चलो। ठीक, बराबर में टेन थीटा आपको लाना है।
यहाँ देखो साइन थीटा हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, फिर क्या देखो ये माइनस ए प्लस, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक घटाएंगे तो यहाँ एक बचेगा, वो भी माइनस में क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। फिर प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ क्या बच गया कॉस थीटा, फिर क्या बच गया बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये फॉर्मूला है। ठीक है, देखो हम इसका थोड़ा सा क्रम सही कर देते हैं। साइन थीटा, यहाँ देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर कर देते हैं, माइनस में 1 अपान कॉस थीटा, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर tan थीटा। देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें मिलने लगी आपको, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर में क्या है tan थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। यार फॉर्मूला तो याद कर लो कम से कम। tan थीटा बराबर tan थीटा, देखो LHS बराबर आ गया क्या RH। ये है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आओ इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ दिया है क्वेश्चन में cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको हम लोग LHS मान लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको मान लेते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, दो पक्ष हैं, एक पक्ष को सॉल्व करना है, दूसरा आपको लाना है। सबसे पहले जब आप लोग कॉपी लो, उसमें जैसे खड़े हो वैसे बैठ जाओ कॉपी लेकर के, जिस तरफ लिख रहे हो जो बायां आपका हाथ होगा उस तरफ LHS होगा, जो दाहिना आपका हाथ होगा उस तरफ क्या होगा RHS। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे cos ए माइनस साइन ए प्लस 1, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसके बराबर इसको लाना है। देखो कहीं पे सेट हो रहा है, जब आपको कहीं नहीं सेट हो तो आप लोग 9th में एक बार इसके पहले ही पढ़ चुके हो, परमेयीकरण करना। क्या करना परमेयीकरण। तो आओ हम लोग LHS से चलते हैं। किससे चलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड क्या करेंगे लाएंगे। ठीक है, चलो पहले इसको हम एक बार ऐसे नोट कर लेते हैं, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू, अच्छा रहने दो, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, बस इसको ला देते हैं। इसमें देखो हम लोग कोई फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है, चलो अच्छा देखते हैं इसको। देखो हम लोग इसको परमेयीकरण कर देते हैं, एक यूनिट ये पूरा अलग ये। देखो परमेयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस, चिन्ह में थोड़ा सा क्या कर देते हैं परिवर्तन, बस और कुछ नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे cos ए है, cos ए हम लोग नोट करते हैं, प्लस साइन ए है, प्लस साइन ए नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ -1 है, जब परमेयीकरण कर देते हैं तो +1 कर देते हैं। ठीक है, नीचे भी वही हम सेम टू सेम लिखेंगे, cos ए प्लस साइन ए प्लस 1। ठीक है, आओ अब देखो हम लोग आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पे देखो cos ए माइनस साइन ए प्लस 1 है, यहाँ पे cos ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखो यहाँ पे यूनिट हम इसको थोड़ा समान करते हैं, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी के रूप में पहले हम लोग एक कोष्टक में ए प्लस बी बना लेते हैं, एक कोष्टक में ए माइनस बी। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, cos ए प्लस 1 आगे कर लेते हैं, माइनस साइन ए इसको पीछे कर लेते हैं, नीचे वाला जैसे था वैसे नोट कर देते हैं, cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 इंटू, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, cos ए प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देते हैं, फिर ये साइन ए कैसा है प्लस में है, आगे हम लिखते हैं प्लस, उसके बाद क्या साइन ए अपान, यहाँ पे cos ए प्लस साइन ए प्लस 1। देखो यहाँ बन गया, इसको हम पूरा ए मान लेते हैं, इस पूरे को ए मान लेते हैं, इस पूरे को बी, यहाँ पे इसको ए इसको बी। ठीक है, एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ए प्लस 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर,
फिर क्या माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान क्या है साइन है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस पूरे के स्थान लिख दिया। अब नीचे वाले में थोड़ा सा देखते हैं, देखो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए, इसको बी, इसको पूरे को ए, इसको बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है, यहां से हम इसको भी तोड़ देंगे किसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्थान पे कॉस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पे 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां से देखते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसको किस पे टूटेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अपान, इसको हम लोग देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो आएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ 1 ही रहेगा। चलो आगे चलो हम लोग इधर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए तो हम लोग कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं। ठीक, कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, प्लस 2, देखो 2 कॉस ए, इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 कॉस ए। अब यहाँ माइनस माइनस नोट करेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला होता है भैया, आपको पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर ए के स्थान क्या रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे, देखो यहां से हम लोग फिर आते हैं, देखो एक फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ हम इस पूरे के स्थान पे, किसके स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे 1 रख दिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ क्या बच गया, प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1, देखो एक प्लस में 1 एक माइनस में 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो आगे हम लोग चलो चलते हैं, कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं, प्लस में 1 1 रहने देते हैं, प्लस 2 कॉस ए नोट कर लेते हैं, माइनस का गुणा करेंगे माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान, यहाँ देखो नीचे बच गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, देखो एक प्लस में 1 एक माइनस में 1, यहां से देखो कॉस स्क्वायर ए 2 जगह है, एक एक 2, एक एक कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग अगर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए, यहां से बच गया प्लस का 2 कॉस ए, क्या बच गया प्लस का 2 कॉस ए अपान, यहाँ नीचे बच गया बेटा क्या 2 कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, देखो इन दोनों में से हम लोग ले लेते हैं 2 कॉमन, क्या ले लेते हैं 2 कॉमन, और चलो कॉस भी ले लेते हैं क्योंकि कॉस भी दोनों में मिल रहा है ना। देखो 2 कॉस ए हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहां से बच जाएगा कॉस ए, यहां से बच जाएगा प्लस का 1 अपान, नीचे बच गया 2 कॉस ए इंटू साइन ए, देखो 2 कॉस ए से 2 कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ ऊपर क्या बचा बेटा कॉस ए प्लस का 1 अपान साइन ए, साइन ए, देखो यहाँ पे कॉस ए के लिए भी साइन है और 1 अपान साइन, मतलब कॉस के लिए भी साइन है और 1 के लिए भी क्या है साइन है, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या कॉस ए अपान साइन ए प्लस 1 के स्थान पे 1 बटे साइन ए। ठीक है, देखो कॉस अपान साइन किसका फॉर्मूला होता है, कॉस अपान साइन होता है कॉट का, क्या कॉट का, प्लस 1 अपान साइन व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए। देखो बेटा ये कॉसेक ए प्लस कॉट, इसको आप क्रम से लिख सकते हो, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है आप पहले कोसेक ए लिख लो फिर कॉट ए लिख लो, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, चलो आगे चलो, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
देखो यहाँ दिया है रूट में 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, देखो इसमें भी हमको कुछ नहीं करना बेटा, प्रमेयीकरण कर दो। ठीक है, आपको जहां कुछ नहीं समझ में आता पहले प्रमेयीकरण कर दो। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रूट में दिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए नोट कर लेते हैं, सॉरी 1 प्लस साइन ए अपान यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन ए गुणे। देखो जहां कुछ आपको ना दिखे वहां क्या कर लेना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 1 देखो प्लस में है, ओ सॉरी माइनस में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखो यहां से हम लोग 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, दोनों में मिल रहा है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ना, ये पूरे के लिए है, अपान देखो एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी में इसको तोड़ दें, चल ठीक है। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर नहीं, ठीक है, इसको पूरे रूट में ही रहने देते हैं, ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान देखो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, चल 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर के ए के स्थान पर हम लिख देते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो ये दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान यहाँ बच जाएगा कॉस ए, क्या बच जाएगा, कॉस। देखो ये दोनों के लिए है, 1 प्लस 1 अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, 1 अपान कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, ओ साइन अपान कॉस क्या होता है, tan ए, क्या होता है, tan ए। देखो ये आ गया, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, LHS बराबर क्या है, RHS। ठीक है, देखो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये यूपी बोर्ड के 2024 में एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक, बाकी सभी प्रश्न है जो है इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, देखो यहाँ पे बेटा देखो लिखा हुआ है यदि कॉट ए बराबर बी अपान ए तो सिद्ध कीजिए कि बी सेक ए अपान ए कोसेक ए इक्वल टू 1। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे दिया है बी सेक ए अपान ए कोसेक ए बराबर 1। देखो इस b अपान ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो कैसे, b अपान ए गुणे गुणा करेंगे तो वही चीज बन जाएगा, है ना। तो देखो b अपान ए के स्थान पे हम कॉट ए भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉट ए। ठीक, फिर यहाँ क्या बच गया बेटा, सेक ए अपान कोसेक ए इक्वल टू 1। देखो कॉट ए यहाँ कैसे है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 1 अपान कॉट ए। ठीक है, देखो सेक ए बराबर एक फॉर्मूला आप लोग व्युत्क्रम का पढ़े हो कि सेक ए बराबर 1 अपान कॉस ए। ठीक है, कोसेक ए बराबर होता है 1 अपान साइन ए, ये व्युत्क्रम का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ सेक ए के स्थान पे हम रख देते हैं 1 अपान कॉस ए, कोसे के स्थान पे हम रख देते हैं 1 अपान साइन ए बराबर 1 अपान कॉट ए। ठीक, देखो यहाँ पे 1 अपान कॉस ए हम ऐसे लिख लेते हैं, इनटू इसको पलट देते हैं साइन ए अपान 1, इतना तो आपको आता है, हमको पता है। यहाँ पे 1 अपान कॉट ए, क्या है, कॉट ए, ये आ गया। देखो साइन ए का गुणा करेंगे जब यहाँ पे एक में तो साइन ए बचेगा, कॉस ए का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस ए बराबर 1 अपान
कॉट ए। देखो कॉट ए यहाँ भाग में इधर आएगा गुणा में, देखो क्योंकि साइन अपान कॉस बराबर होता है tan, क्या होता है tan, लेकिन हमको लाना क्या है कॉट, मतलब ये पलट जाना चाहिए बस, कॉस ए अपान साइन ए हो जाता है तो वो पलट जाएगा ना, जब पलट जाएगा तो आपको पता है फॉर्मूला कि कॉट ए बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपान साइन ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखो क्या करते हैं, इसको कॉट ए ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो, सॉरी यहाँ पे भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, कॉट ए बराबर, देखो ये कॉस ए कैसा है, यहाँ भाग में इधर आएगा गुणा, एक में गुणा होगा कॉस ए ही रहेगा, ठीक, साइन ए यहाँ पे गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यहाँ कॉट ए बचा है, देखो कॉस ए अपान साइन ए बराबर होता है क्या, कॉट ए, क्या होता है कॉट ए। बेटा देखो आपको यही प्रूव करना था कि दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, एल एच एस बराबर आर एच, बस चलो यहाँ दिया हुआ टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है, LHS को सॉल्व करके RHS लाना है, RHS को सॉल्व करके LHS लाना है। देखो इसके लिए देखो बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले देखो आप लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, यही कंफ्यूजन है यार इसमें हम करें क्या ना, का कही सरवा मूड खराब हो जाता, इतना बड़ा दे दिए सवाल। चलो देखो आज हम बताते हैं क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए देखो आपको यहाँ पे क्या है, सेक थीटा इंटू क्या है कोसेक थीटा, तो यहाँ देखो सेक थीटा का मतलब क्या, कॉस के रूप में आना चाहिए तो सेक हमारा बन जाएगा, और यहाँ हम कॉस के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसको, कॉट को भी और टेन को भी, साइन बटे कॉस, कॉस बटे साइन आपको पता है, और साइन हमको कोसेक के लिए जरूरत है, तो दोनों चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग साइन इंटू सॉरी साइन थीटा और क्या कॉस थीटा का यूज कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूले का। ठीक है, आओ देखो, देखो सवाल में आप लोग कहीं कहीं देखे हुए बुक वगैरह में अगर ये दिया है तो वहाँ संकेत दिया रहता है। ठीक है, मान लो आप पेपर में गए बैठे, आपको ये क्वेश्चन नहीं याद आया, दिमाग में नहीं सेट हुआ, तो वहां पे क्या होता है आपको पता नहीं रहता है पहले से, ठीक है, पता नहीं रहता है तो आपको अपने से सेट करना पड़ता है, तो उसके भरोसे मत रहना कि संकेत वहां दिया रहेगा, पेपर में कोई संकेत नहीं दिया जाता, आपको अपने से हल करना पड़ेगा। ठीक, आओ टेन के स्थान पे हम देखो लिख सकते हैं क्या बेटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, बटे यहाँ देखो वन के स्थान पे वन माइनस कॉट थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस, हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, LHS चलो यहाँ पे कॉट थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा अपान साइन थीटा पूरे का बटे, ये पूरे का बटा है, थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। ठीक, अब यहाँ पे देखो वन तो वन रखेगा, माइनस टेन थीटा के स्थान पर हम लिख देंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, आपको ये वाला हल करके ये लाना है। ठीक, चलो देखो साइन थीटा अपान कॉस थीटा हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, सबसे पहले तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, बहुत आराम से करना, ठीक है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से किया करो जब क्वेश्चन किया करो तो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं वहाँ एक, अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो आएगा साइन थीटा। ठीक है, एक से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा में से एक से गुणा करेंगे तो आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक, प्लस देखो कॉस थीटा इसको नोट कर लेते हैं अपान साइन थीटा, इसको नोट कर लिए। ठीक है, पूरे का बटे है, पूरे का बटे लगा देते हैं वन माइनस, देखो यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बेटा पहले, देखो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा, क्या आएगा कॉस थीटा, एक से भाग देंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा में जब एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, तो यहाँ क्या बचेगा कॉस थीटा। भिन्न का जोड़ घटाना तो आता है हमको पता है मेरे शेरों, आओ ठीक है, यहाँ पे उसके बाद क्या था, माइनस था, माइनस नोट कर लेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ क्या बच गया साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, आओ चलो आगे चलते हैं, साइन थीटा ऐसे नोट कर लेते हैं अपान कॉस थीटा ऐसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम पलट देते हैं, साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस, अब देखो यहाँ क्या बचा है कॉस थीटा
अपान साइन थीटा। अब इसको पलटेंगे जब क्या होगा, कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक, आगे चलो। यहाँ हम लोग देखते हैं, देखो साइन का साइन में जब गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे कॉस थीटा का साइन थीटा इंटू, सॉरी माइनस है क्या जी, हाँ माइनस है ये, ठीक है इसको ध्यान देना, माइनस कॉस थीटा है, ठीक है इंटू नहीं था। तो यहाँ हम कॉस थीटा ऐसे लिख लेते हैं, कोष्टक में क्या है साइन थीटा हम लिख लेते हैं माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस यहाँ देखो कॉस का कॉस में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान साइन थीटा ऐसे नोट कर लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो हम लोग अब आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोगों के पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, हम लोग व्हाइट बोर्ड पे ही अभी यूज कर रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कर दी जाएगी आप लोगों के लिए ना। चलो देखो यहाँ पे इसका एलसीएम निकल सकता है कॉस थीटा, नहीं निकल पाएगा। देखो क्यों नहीं निकलेगा, इसका क्रम नहीं सही है। क्या क्रम नहीं सही है, देखो कॉस थीटा ठीक है प्लस में है, साइन थीटा देखो ये साइन थीटा यहाँ प्लस में है यहाँ माइनस में है, यहाँ कॉस थीटा प्लस में यहाँ माइनस में। चलो हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे नोट कर लेते हैं, ठीक है बटे यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर को ऐसे रहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे देखो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं माइनस कॉमन लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, इसका क्रम बदल जाएगा बस, ठीक है ये माइनस ये प्लस में हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। ठीक, चलो देखो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे नोट करते हैं अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ बदल जाएगा देखो क्या, नहीं ठीक है हम बदले थे, ठीक है यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो एलसीएम बन सकता है, यहाँ पे देखो सेम चीजें हो गई, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस और साइन हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोष्टक में जो बचा है उसको लिख लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, देखो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ से जब इससे हम भाग देंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कटेगा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, यहाँ साइन थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे गुणा तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा क्यूब थीटा। ठीक है, माइनस नोट करेंगे, यहाँ देखो हम आते हैं तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, सॉरी यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला लगा देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ हम लिख देते हैं, आप लोग देख लो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है बराबर ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कोष्टक में क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। आओ देखो ए माइनस बी, ए के स्थान पे साइन थीटा नोट कर लेते हैं, बी के स्थान पे कॉस थीटा नोट कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है प्लस ए बी ए का मान साइन थीटा, बी का मान कॉस थीटा, क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा।
फिर प्लस बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर, बी के स्थान क्या है कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, पूरे के बटे में देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पूरे के बटे में दिख रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बचा है। ठीक है, यहां से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा से माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बच गया प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान यहाँ बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देखो ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों के लिए है, हम थोड़ा सा यहाँ हल कर देते हैं, आप लोग यहाँ देख लेना। देखो ध्यान से अगर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो तब समझ में आएगा। ठीक है, देखो 1 के स्थान पे हम 1 रहने देते हैं। देखो इसके लिए भी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके लिए भी, दोनों के लिए है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं क्या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, यहाँ देखो हम लोग क्या करते हैं प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो इससे ये कैंसिल। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बच गया, कटने के बाद क्या बच गया 1 बच गया। ठीक है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पे कि सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, तो 1 अपान कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू 1 अपान साइन थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस 1। इसको आप क्रम से लिखना चाहते हो क्रम से लिख दो, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, आपका दो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, एलएचएस बराबर आरएचएस। जब एग्जाम में आप बैठना बहुत जल्दबाजी मत करना। ठीक है, जल्दी के चक्कर में सत्यानाश हो ही जाएगी, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। ठीक, चलो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आओ देखो यहाँ दिया है 1 प्लस से के अपान से के इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस 1 सॉरी 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चलो यहाँ देखो संकेत दिया है, थोड़ा सा इस पे हम तो लोग ध्यान दे देते हैं। ठीक है, वाम पक्ष, वाम मतलब कि बायां, ठीक है, बामा वाला हाथ। ठीक, बायां पक्ष और क्या दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, उसमें दिक्कत नहीं होती थी, चलो एक पक्ष हल कर देंगे दूसरा तो आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको दोनों पक्षों को हल करना है। आओ दोनों पक्षों वाला सवाल कैसे हल करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, आओ चलो देखो 1 प्लस सेक ए अपान, इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं बराबर साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस। ठीक है, चलो देखो 1 अपान सेक ए हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं प्लस सेक ए अपान सेक ए ऐसे हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलो देखो सेक ए से सेक ए हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, यहाँ से 1 अपान सेक ए के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉस ए, क्या लिख सकते हैं कॉस ए, यहाँ पे बच गया प्लस का 1 इक्वल टू, देखो साइन स्क्वायर ए, थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए देखो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, ये प्लस उधर जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए के स्थान रख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो यहाँ हम क्या करते हैं इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, ठीक, अपान 1 माइनस कॉस ए। देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, यहाँ बच गया क्या, कॉस ए प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉस ए। 1 आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है प्लस में चाहे आगे लिखोगे चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो ये देखो दोनों पक्षों को हमने सॉल्व कर दिया और दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगला देखते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि cot A बराबर B अपान A, तो सिद्ध कीजिए कि B sec A अपान A cosec A बराबर 1, ठीक है। आपको 1 लाना है बस, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम का। आओ चलो देखो, cot A बराबर आपको दिया है B अपान, यहाँ देखो जो लिखा है पहले हम लिख लेते हैं B sec A अपान A cosec A बराबर 1। देखो b अपान ए के बराबर कॉट ए है, तो कॉट ए के बराबर क्या है, b अपान ए भी है, ठीक है। तो b अपान ए के स्थान पर हम लिख देते हैं कॉट ए, या तो इसको आप लोग थोड़ा सा तोड़ के लिख दो। देखो इस b अपान ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b अपान ए इंटू, ठीक है, यही चीज हम तोड़ के लिख दिए। तो b अपान ए के स्थान पे हम रख देते हैं कॉट ए, क्या रख देते हैं, कॉट ए, ठीक है, कॉट ए इंटू सेक ए के स्थान पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपको पता है 1 अपान कॉस ए अपान कोसे के स्थान पे हम रखेंगे 1 अपान साइन ए, ठीक, ये पूरे के लिए बटे बराबर 1 है, क्या है बराबर 1, ये दिया हुआ, ठीक है। देखो कॉट ए के स्थान पे हम रख सकते हैं कॉस ए अपान साइन ए बराबर, देखो यहाँ क्या है 1, सॉरी गुणा है जी, 1 अपान कॉस ए इंटू ये पलटेगा तो साइन ए अपान कॉस ए बराबर 1, ठीक है। देखो कॉस ए हम ऐसे नोट कर लेते हैं, बटे साइन ए ऐसे नोट कर लेते हैं, एक से गुणा करेंगे साइन ए में तो आएगा साइन ए, सॉरी भैया ये पलटेगा साइन ए अपान 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉस ए का जब एक में गुणा करेंगे एक आएगा बराबर 1, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ क्या कर देते, नहीं जी क्या था, है ना, ठीक है, कॉस ए का एक में गुणा करेंगे कॉस ए, सही, ठीक है। देखो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए से साइन ए कैंसिल, यहाँ बच गया एक, एक बराबर एक, ठीक है। एक लाना था इसका मान, तो आपका मान आ गया एक, ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ देखो दोनों में आपको मिल रहा है साइन थीटा, क्या मिल रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा चलो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन हो जाएगा। चलो यहाँ से देखो अगर हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ वही चीज करना है कि आपको LHS इक्वल टू क्या लाना है, RHS, ठीक है, दोनों पक्ष क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ हम साइन थीटा अगर कॉमन ले लेते हैं, चलो साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ अपान हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अगर हम कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ क्या बचेगा बेटा, यहाँ 2 बचेगा और क्या कॉस स्क्वायर थीटा, 3 में से एक निकल गया है, ठीक है, माइनस यहाँ एक बचेगा, ठीक, इक्वल टू टेन थीटा, ठीक। देखो साइन थीटा को हम लोग क्या करते हैं, हमको लाना है टेन थीटा, क्या लाना है, टेन थीटा। देखो हम लोग क्या थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम कैसे भी करके साइन थीटा अपान कॉस थीटा बचा लेते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, ठीक है ना। तो इन दोनों को हम बचा के इन सबको कैंसिल करना है और सेट करते हैं थोड़ा सा। देखो साइन थीटा को रहने देते हैं साइन थीटा के रूप में, ठीक, यहाँ देखो 1 1 माइनस 2 2, देखो एक फॉर्मूला आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्लस इधर जाएगा माइनस, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम रख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे
यहाँ से देखो cos थीटा को cos थीटा रहने देते हैं, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो 2 का हम गुणा कर देते हैं इसमें, साइन थीटा माइन 1 को 1 रहने देते हैं, माइनस और प्लस, माइनस 2 एकन्नम 2, माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटे यहाँ क्या बचा है cos थीटा, फिर क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ आपको इसको लिखना है, लिखते चलो, ठीक, बराबर में tan थीटा आपको लाना है। यहाँ देखो साइन थीटा हम लोग ऐसे नोट कर लेते हैं, फिर क्या देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस, माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला अंक बड़ा है। फिर प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा अपान यहाँ क्या बच गया cos थीटा, फिर क्या बच गया बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 इक्वल टू tan थीटा। ये फॉर्मूला है, ऊपर वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो हम इसका थोड़ा सा क्रम सही कर देते हैं, साइन थीटा, यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस उधर कर देते हैं, माइनस में 1 अपान cos थीटा, यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर tan थीटा। देखो यहाँ पे ये दोनों चीजें मिलने लगी आपको, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर में क्या है tan थीटा। आपको पता है साइन थीटा अपान cos थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, यार फॉर्मूला तो याद कर लो कम से कम, tan थीटा बराबर tan थीटा। देखो LHS बराबर आ गया क्या RHS, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलेंगे हम इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से नए नए क्वेश्चन लेकर के, जो आपको इससे पहले पूछे गए हैं या जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन सारे आपको परीक्षा के पहले सॉल्व करवा दी जाएगी। आप लोग वीडियो को देखिए और सही से पढ़िए, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नजदीक है। धन्यवाद।